रात दिन मेहनत करना है, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना है। अगर आप नहीं सुना सकते, आपका बीज भी सुसमाचार सुनाता है, आपका नाम लिखा जाता है स्वर्ग में। आपके लोग कहता है इसलिए कहता है आप बढ़ते हैं, आप आशीषित होते हैं। मेरे पास सैकड़ों नहीं लाखों गवाहियां हैं जिनको इस मिस्ट्री में आकर बच्चे मिले हैं, जिनको कहता है एक व्यक्ति ने कहा कहता है अब तो प्रॉफिट जी की जगह जगह बुराई हो रही है और अब तो ऐसा होगा वैसा होगा। मुझे पता है ये कोई नहीं है, यीशु मसीह को पकड़वाने वाले भी अपने लोग थे। मुझे पता है ये चर्च ही है कुछ, और जो परोपकंडा रच रहे हैं। मुझे मालूम है कुर्सी पर बैठकर कुछ कुछ बोलते हैं, प्रचार नहीं करते, भूल जाते हैं बाद में हम क्या प्रचार कर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जानता है आपको। लेकिन इन दिनों में ना मैं किसी को सिखाता, ना मैं ये ऐसा करने के लिए बोलता, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष दे, आप आगे बढ़ो। लेकिन इन दिनों में आपको उपवास में आपको जो सिखाया करा आपको वो करना है। उपवास में आप अगर आपका उपवास सही लगा, स्वर्गदूत आपके वश में हो जाएंगे। आज रात कह रहा आपकी इज्जत करने लगेंगे लोग, कहता आपके जीवन में कह रहा ब्लेसिंग आने लगेगी। बड़ी ब्लेसिंग आने से पहले तूफान आता है, याद रखना। जब आंधी आई, तूफान आया, जब यीशु मसीह के साथ चले जा रहे थे, हम मिनिस्ट्री करेंगे, चेले नाव में बैठ गए और उसी समय यीशु मसीह भी नाव में था। और उसके बाद क्या हुआ, बड़ा तूफान आया, बड़ी आंधी आई। और क्योंकि उसी समय उसने कहा यीशु तू सो रहा है, इतना बड़ा तूफान, इतनी बड़ी आंधी। और यीशु मसीह ने कहा अरे मैं सो नहीं रहा, मैं तुम्हारा विश्वास चेक कर रहा था। लेकिन उसी समय उसने डांटा और तूफान शांत हो गया। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है पता है उनको? बाद में पता लगा स्टोरी का। जब वो वहां गए, गांव में गए, टापू पार करके, तो उसी समय एक संगड़ों से बड़ा हुआ, जन्म से पागल, मतलब कि वो पागल वाली दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी। और यीशु मसीह ने उसको डांटा और बाद में वो दुष्ट आत्मा सूरों में गई। मतलब वो उस व्यक्ति की इतनी बड़ी चंगाई होनी थी, इसलिए शैतान जो था चिड़ा हुआ था कि मैंने तूफान में ही मार दूं, मैंने तूफान में ही खत्म कर दूं। हो सकता है आप में से यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हो, कोई बहन बैठी हो, कोई व्यक्ति यहां पर जुड़ा हुआ हो और उसको परमेश्वर कोई बड़ी फैक्ट्री देना चाहता हो, उसको बड़ा काम करने देना चाहता हो, कोई बड़ी नौकरी देना चाहता हो। आप में से कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, कोई आदमी हो, उसको बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहता हो, या आपको कोई फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत बड़े लेवल पर लेकर आना चाहता हो। इसलिए वो आपकी लाइफ में कोई ऐसा तूफान लेकर आ रहा हो सकता है आपकी शादी ना हो रही हो सकता है आपका बच्चा ठीक ना हो रहा हो, लेकिन वो आपको बार बार तंग कर रहा है। आप पास्टर हो और आपको बार बार कोई प्रेशर पड़ रहा है, कोई बार बार आपके ऊपर हो रहा है, ऐसे कोई आपको झूठे इल्जामों में फंसा रहा है, लेकिन आपको जेल में डाल रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं है। परमेश्वर उतनी अनॉइंटिंग देगा, क्योंकि वो बड़ा तूफान आने से पहले कहता है कि परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। मतलब तूफान आता है लेकिन उसके बाद कहता है एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आती है। तो डरो नहीं, परमेश्वर आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम करने वाला है। अहाब राजा जब एलिया के पास गया, प्रॉफिट के पास गया, और उसके ऊपर ऐसी शक्ति उतरी, वो कह रहा था कि चल मेरे साथ राजा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। अब आपने सुना होगा ना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लेकिन उसने कहा नहीं मैं तेरी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। तो उसने कहा चल हट। और उसी समय एलिया नहीं बैठा। एलिया को अपनी फास्टिंग प्रेयर पर विश्वास था। एलिया